जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम लेकर आपको चल रहे हैं यमक अलंकार को। हमने आपको पढ़ा दिया है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को आप बहुत बेहतरी से समझ लिए हैं बच्चों। अब आइए यमक अलंकार को हम देखते हैं। यमक अलंकार क्या चीज है, फिर इससे उदाहरण, और यही दो आपके जो शब्द अलंकार है बच्चों। शब्द अलंकार में अनुप्रास यमक यही आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है जो हमारे क्लास 9th के बच्चे हैं। तो आइए अब हम लोग पहले यमक अलंकार की परिभाषा को देखते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से और क्लियर करते हैं चीजों को। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे छोटी सी निवेदन। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास बनाए रखें। आप जुड़े हुए हैं बच्चों लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज के बच्चों हिंदी का पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। तो आइए बच्चों इस चैनल से जुड़िए और अपने हिंदी विषय को लेकर जागरूक भी होइए और स्ट्रॉन्ग भी करिए। आपकी परीक्षा भी नजदीक है तो इस 2 महीने को खूब झूम झूम के पढ़ लीजिए। पूरे सारा टेंशन सब कुछ दुनियादारी भूल के बस पढ़ाई पे अपना फोकस लगा लीजिए। तो चलिए बच्चों हम यमक अलंकार को समझते हैं। सबसे पहले तो हम व्यवहारिक अर्थ में समझ लें कि यमक अलंकार वो शब्द है जिसमें अलग अलग दो ऐसे सेम शब्द आए, और लेकिन दो सेम शब्द तो रहे लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, उसी को यमक अलंकार कहते हैं। तो अब आइए देखिए बच्चों, जब किसी एक शब्द की आवृत्ति अर्थात 2 बार आए, आवृत्ति अर्थात 2 बार आए, 3 भी बार आ सकता है लेकिन प्रायः 2 ही बार आता है। तो आवृत्ति हो अर्थात एक से अधिक बार आया हो और उन शब्दों के अर्थ लेकिन भिन्न भिन्न हो। क्या हो? उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो। जब किसी एक शब्द की आवृत्ति हो या एक से अधिक बार आया हो पर उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वहां पर बच्चों यमक अलंकार होगा। ये तो आपने देख लिया परिभाषा। किसी पंक्ति में, किसी पद्य में, किसी काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अलग अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, और कर का मन का डार के अब मन का फेर। देखिए माला फेरत जुग भया, जुग बीत गया, समय कितना जमाना बीत गया माला फेरते फेरते, लेकिन मन का फेर नहीं गया। मन में जो फेर बदल होता है वो नहीं गया। एक मन ये हो गया बच्चों। दूसरा कर का मन का डार के मन का फेर। देखिए मन का कितनी बार आया है? एक बार तो आपका मन आ गया है, चलिए इसको भी छोड़ते हैं। मन का इस 2 मन का को हम फोकस करते हैं। तो यहाँ स्पष्टीकरण से चीजें और स्पष्ट करते हैं कि बच्चों यहाँ पर जो मन का शब्द की आवृत्ति हुई अर्थात एक से अधिक बार आई हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग है। पहले मन का अर्थ है हृदय, कर का मन का, हृदय का मन का, तथा दूसरे मन का अर्थ है मोती। पर मन का फेर पर मोती, यहाँ पर हृदय का मन है और मोती जो कि माला फेरते हैं जिस मोती से, उस माला का दिया हुआ है अर्थ दूसरे मन का में, और पहले मन का में जो हृदय का है, हृदय का परिवर्तन है। तो अब आइए थोड़ा सा और उदाहरण को देख के चीजों को और क्लियर करते हैं। भजन कहो तासो भजो, भजो न एक ही बार, और दूर भजन जासो कहो तय भजियो गंवार। अब यहाँ पर भजियो का अर्थ अलग अलग है। एक बार भजने का अर्थ भजन है और दूसरे बार भजने का अर्थ गंवार से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों दूसरा अर्थ, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। तो एक बार तो काली घटा अर्थात क्या हो गया? काले बादल, और दूसरी घमंड घटा यानी कि घमंड घट गया। काले घटा का घमंड क्या हो? घट गया। तो एक घटा का अर्थ होगा बादल और दूसरे घटा का अर्थ हो गया घट गया, कम हो गया, घमंड कम हो गया। मुकुट विराजत नाक में, मुकुट अर्थात मणि, विराजत नाक में मिलबे सर मुख माही, और मुकुट विराजत नाक में मिलबे सर मुख माही। इस तरह से मुकुट 2 बार आया है बच्चों। अब यह आप इतना सिर्फ फोकस कीजिएगा कि कोई शब्द बस 2 बार आ जाए। आपने 2 बार एक ही शब्द को 2 बार देख लिया, फिर आपको ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना, यमक लगा दीजिएगा तुरंत।
जैसे आपने देखा क्या कि दो शब्द हैं सेम सेम, आपको जैसे पंक्ति पढ़ेंगे तुरंत ऐसा पता ही चल जाएगा कि ये शब्द यहाँ पर भी है और यही शब्द दूसरे जगह पर भी है। तुरंत आप यमक अलंकार पकड़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं समझने की दिक्कत है। आप अभी क्लास 9th के बच्चे हो तो इतना मैक्सिमम विस्तार दिमाग में नहीं बैठ पाएगा, लेकिन इतना ट्रिक तो आप बैठा सकते हैं दिमाग में कि जैसे दो शब्द सेम शब्द दो बार आ जाए या दो से अधिक बार आ जाए, मैक्सिमम आपका दो ही बार प्रायः देखा जाता है कि कोई भी शब्द दो बार आ जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। यहाँ पर घटा घटा दो बार आ गया, भजियो भजियो। यहाँ पर आप उदाहरण में देखे पहली परिभाषा में मन का दो बार आ गया, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कहानी कहानी दो बार आ गया। वो बांसुरी की धुन कानी परे कुल कान ही तज भाजती हैं, तो यहाँ पर दो बार कान आ गया। अब ज्यादा कुछ सोचना, यहाँ पर लाल दो बार पकड़ लीजिए। देखिए अब यहाँ पर यमक अलंकार है, लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके। अब और अनुप्रास में आपने क्या पढ़ा था बच्चों, अनुप्रास में आपने पढ़ा था कि वर्णों की आवृत्ति हो, जैसे सचिव सुमंगल ऐसे है ना, मंदिर महीपत मंदिर आए माँ वर्ण की आवृत्ति हुई थी, मतलब एक वर्ण की आवृत्ति अर्थात एक अक्षर की आवृत्ति। और यमक अलंकार में पूरे एक शब्द की आवृत्ति हुई, पूरा एक शब्द एक से दो बार आ जाएगा या तीन बार आ जाएगा। तो आपने देखा बच्चों कि यमक अलंकार कैसे पहचानना। अब जब हम आपसे क्वेश्चन करवाएंगे तो आप और क्लियर कर पाएंगे, तुरंत वहां पकड़ लेंगे, अपना अवलोकन कर पाएंगे बच्चों। तो आपने देखा क्या, शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। अब आप चल रहे हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है बच्चों चिपकना, जुड़ना, आपस में जुड़े रहना, या एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ जुड़े रहना, क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार कहलाता है। तो अब देखते हैं, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, अर्थात एक शब्द, देखिए आपने यमक में क्या पढ़ा कि एक शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। और यहाँ पर देख रहे हैं श्लेष अलंकार में कि एक शब्द मात्र एक ही बार आए, कितनी बार, एक ही बार आए, लेकिन आगे क्या दिया है, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, लेकिन उस एक शब्द का अर्थ एक से अधिक निकल रहा हो, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। फिर से समझिए बच्चों, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब एक ही बार आए, जब एक शब्द एक ही बार उपयुक्त हो किसी भी पद्य या खंड में, किसी भी काव्य में, और उसमें एक से अधिक अर्थ निकले, एक ही शब्द हो लेकिन कई अर्थ उस एक शब्द से हो, तो वहां पर कैसा अलंकार होगा, तो वहां पर बच्चों श्लेष अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अब उदाहरण के माध्यम से और क्लियर करते हैं। देखिए, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गई सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ पर बच्चों बारे, बारे का अर्थ समझिए। बारे का अर्थ दो है, एक अर्थ तो आपका बारे मतलब जलना, आपने कहते बाती बार दो, मतलब अवधि भाषा में बोलते नहीं है, गांव में देखिए बाती बार दे, संझा गए, संझा हो गए, बाती बार दीजिए, जला दीजिए, जलना होता है ना, बारना, तो अवधि भाषा में बारना कहते हैं। तो एक बारने का अर्थ होता है जलने से, अर्थात जला दीजिए, और दूसरा अर्थ होता है बचपन। इसी बारे को पकड़िए बच्चों, कुछ और नहीं पकड़ना आपको, इसी बारे से दो अर्थ निकालना, और दोनों अर्थ से देखिए निकल आएगा चीजें। एक तो बारे का अर्थ हो गया जलना, और दूसरा बारे का अर्थ हो गया बड़े होना। तो अब जैसे जो रहीम गत दीप की, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कैसी दीपक की गति होती है, उसी प्रकार से कुल कपूत गई सो, जैसे दीपक की क्या गति होती है कि वो क्या कहते हैं, जलता रहता है। समझ रहे हैं, जलता है, दीपक की गति क्या हो गया, बारे अर्थात जलने का है, और फिर वो बुझ जाता है धीरे धीरे, जैसे तेल समाप्त होता है, बढ़ना मतलब जलने लगता है तेजी से। लेकिन वहीं पर जब बचपन से अर्थ लिया जाएगा बारे का, तो अब कपूत से अर्थ ले लिया जाएगा। जैसे बचपन को पकड़ा तो कपूत को पकड़ लेंगे। अब कपूत पुत्र जैसे बढ़ेगा, पूरे कुल का अंधेरा कर देगा अपने कुरीतियों से, अपने कुकर्मों से। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं बच्चों कि इस पंक्ति में जो बारे है, उस शब्द का अर्थ जलने और बचपन, दो चीजें हैं। अब अर्थ में बढ़े तथा, अब देखिए बचपन के अर्थ में और तथा बढ़े शब्द बड़ा होने और बुझने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है।
समझ रहे हैं? दीपक जल रहा है तो बुझेगा ही। और बढ़े का अर्थ हो गया कि जैसे कपूत पुत्र है, सपूत पुत्र है, तो बढ़ेगा तो कुल का नाम ही होगा, क्योंकि अपनी बुद्धि विवेक से, अपने परिश्रम से, अपने अच्छे विचारों से वो अपने कुल का नाम करेगा। लेकिन जो कपूत पुत्र होंगे वो क्या करेंगे, जितने ही बढ़ेंगे उतने ही पूरा झगड़ा लड़ाई बवाल दुनियादारी यहाँ वहाँ सब उल्टा सीधा कार्य, और घर वालों को तरस्त करके और पूरे कुल का नाम बुरा कर देंगे। तो यही है बच्चों, बारे पर पकड़ रखिएगा। तो श्लेष अलंकार थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बार बार रिवीजन करेंगे तो कोई भी चीज कठिन नहीं रह जाएगा। आपने अनुप्रास में पढ़ा कि वर्णों की आवृत्ति हो एक से अधिक बार, उसमें अलंकार अनुप्रास के आपने 5 भेद को पढ़ा। आपने पढ़ा 6 का अनुप्रास जिसमें एक ही बार आए आवृत्ति हो, अर्थात कोई भी शब्द अक्षर मात्र 2 ही बार आए तो 6 का अनुप्रास हो जाता है। आपने पढ़ा वृत्तीय अनुप्रास 1 से अधिक बार आए। श्रुतीय अनुप्रास सुनने में अर्थात उच्चारण की दृष्टि से, मान लीजिए कोई शब्द आया है कंठ से तो कंठ ही से आएगा कई बार एक वर्ण, काखा गाघा करके। मान लीजिए ओष्ठ से आया तो पाफा बाभा करके कई बार वही वर्ण आएगा। तो इससे आपने श्रुतीय अनुप्रास, लाटा अनुप्रास आपने देखा, और अंत्यानुप्रास देखा आपने, अंत में कोई स्वर या व्यंजन का पुनरावृत्ति हो। तो ये आपने देखा अनुप्रास में। अभी आपने देखा यमक में जिसमें शब्दों की आवृत्ति हो। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति आपने देखा था, यमक में आपने शब्द की आवृत्ति देखा, मतलब एक शब्द एक से अधिक बार लेकिन अर्थ अलग अलग हो। अब देखिए बच्चों, आप श्लेष देख रहे हैं जिसमें एक ही शब्द आएगा पर उसमें अर्थ बहुत सारे होंगे, ये आप देख रहे हैं। तो चलिए आप देख रहे हैं, दूरी भजत प्रभु पीठ दय गुण विस्तारन काल, और प्रगटत निर्गुण रूप हैं चर चंग रंग भूपाल। ये हो गया। तो आपका यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया बच्चों, बाज पराए पानी पर तू पछीन न मारी। और यहाँ पर बाज पराए पानी पर तू पछीन न मार, तो यहाँ पर पछीन का अर्थ हो गया पक्षी से, जैसे आपका क्या कहते हैं जो बाज होता है, एक पक्षी से हो गया, एक राजा से हो गया। नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोर, जे तो नीचो हो चले ते तो ऊंचो हो। यहाँ पर नर और नल की बात हो रही है बच्चों। नल वाला नीर जो अपने घर में नल लगा होता है उसकी बात हो रही है, नल नीर। और नर जो मनुष्य है, कह रहे हैं कि नल और नील दोनों की गति एक समान है। जितना आप झुकेंगे उतना ऊंचे होते जाएंगे। जैसे नल आप जितना आप चलाइए और नीचे तक खूब उसको दबाइए तो पानी जितना अधिक निकलता है ना, वैसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जितना आप अधिक झुके के रहेंगे, अपने मतलब अपने आप को, अहम को अपने दबा के रहेंगे, अहंकार नहीं रहेगा आप में, आप हमेशा मतलब सभ्यता में रहेंगे, तो आप उतना ही आपका सम्मान होगा। तो यहाँ पर 2 अर्थ हो गया, नल नीर और नर, नीचो और ऊंचो। तो मतलब दोनों एक ही गति है, गति का अर्थ दोनों का एक ही होगा, नीचो और ऊंचो। मतलब नीचे आप जितना नीचे झुकाएंगे, मतलब नीचे आप जितना नल चलाएंगे उतना पानी अधिक निकलेगा। उसी प्रकार से आप जितना अपने आप को झुकाए रहेंगे उतना आपका मान सम्मान होगा, अर्थात अहंकार को समाप्त किए रहेंगे। चिरंजीवी, अब यहाँ पर चौथे नंबर को देखिए बच्चों, चिरंजीवी। चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। और को घटिए वृष भानुजा वह हरदर के वृष भानुजा। वृष भानुजा का अर्थ होता है बच्चों बैल। वृष भानुजा बैल को भी कहते हैं, वृष भानुजा क्या कहते हैं, राधा रानी को कहते हैं। वृष भानुजा अर्थात वृष भानु की वो पुत्री होती हैं। तो राधा रानी 2 अर्थ हो गया यहाँ पर वृष भानुजा का। इस प्रकार से आपने देखा क्या, आपने देखा श्लेष अलंकार। अब अर्थालंकार में, तो अर्थालंकार बच्चों ये पढ़ लीजिए, पर आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ शब्दालंकार ही आएगा, लेकिन जानकारी के लिए आप रख लीजिए कि अर्थालंकार में क्या क्या होता है। जब काव्य में अर्थ की विशेषता के कारण किसी काव्य में क्या सौंदर्य आ जाए, चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो अर्थालंकार है। इसके भेद देख लीजिए बच्चों, तो कुल मिला के 8 है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, प्रतीप अलंकार, भ्रांतिमान, मानवीकरण, ये आप जाने रहिए। आपको हाई स्कूल में जब क्लास 10 में जाएंगे तो इसमें से आपको पढ़ना रहेगा अर्थालंकार से। आपके पाठ्यक्रम में मात्र शब्दालंकार है, वो भी 3 ही श्लेष है। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, फिर से याद करिए बच्चों, अनुप्रास अलंकार,
प्लस आपका हो गया यमक अलंकार, और फिर बच्चों आपका हो गया श्लेष अलंकार। आपने अनुप्रास में देख लिया है, बार बार आपको रिवीजन कराएंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें बढ़ जाए। आपने अनुप्रास में देखा वर्णों की आवृत्ति, यमक में देखा शब्दों की आवृत्ति, और श्लेष में आपने देखा कि एक ही शब्द है पर उसके अर्थ कई हैं। इस प्रकार से आपने समझ लिया। अब आइए इससे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कैसे बनेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं कि हमारी परीक्षा में कैसे बनेंगे क्वेश्चन। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अलंकार किसे कहते हैं, ऐसे आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमने आपको बताया था बच्चों कि आप उत्कर्ष को पकड़ लीजिएगा और रामचंद्र शुक्ल को पकड़ लीजिएगा, द्वार को पकड़ लीजिएगा और पंत को पकड़ लीजिएगा। बस यही दो शब्द आप पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर आपने उत्कर्ष पढ़ा, ये ऑप्शन में आपको दे सकता है, ये आपको ऑप्शन में दे सकता है कि मतलब ऐसे ये पूरा पंक्ति देकर और कह देगा कि रामचंद्र शुक्ल का है या पंत जी का है या और दो लेखक को दे देंगे, तो आप उत्कर्ष को जाने रहेंगे तो रामचंद्र, क्योंकि रामचंद्र जी को जो भजता है क्या होता है, उसका उत्कर्ष होता हमेशा बढ़ता ही जाता है। ऐसी भावना से बच्चों आप याद करेंगे चीजें, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें ट्रिक के माध्यम से भी दिमाग में हमेशा के लिए बैठी रहती है, ये क्लास 10 में भी आपको काम आएगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दालंकार। और शब्दालंकार ही आपके चैप्टर में है। तो काव्य में शब्दों के द्वारा, शब्दालंकार अर्थात शब्दों के द्वारा किसी भी काव्य में चमत्कार सौंदर्य आ जाए। अर्थालंकार सब अर्थों के आधार पर किसी काव्य में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो जाए, अर्थालंकार। बस यही चीज आपको याद करना है। अनुप्रास, अब ये जो आपके पाठ्यक्रम में है उदाहरण सहित बताइए। तो वर्णों की आवृत्ति आप पकड़े रहिए बच्चों, ये देखिए वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक निश्चित क्रम में होती रहे, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सावर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में हो रहा, अर्थात सावर्ण पहले, सभी शब्दों में सा क्या है, पहले नंबर पे है। बस यही चीज आपको ध्यान देना है। यमक अलंकार देखिए, यमक अलंकार में आपने देखा कि एक से अधिक बार कोई शब्द आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, हुआ खाए बौराई जग हुआ पाए बौराई। अब यहाँ कनक का, दोनों कनक का अलग 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 अर्थ है। कनक तो एक ही शब्द है पर अर्थ आपको अलग मिलेगा। एक कनक का अर्थ धतूरा होता है तो दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। अब आपके, अगर आप धतूरा खा लेंगे तो भी मतलब बौरा जाएंगे कहने का अर्थ हो, और सोना अर्थात धन आपके पास मैक्सिमम आ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए धन आपके पास, तो भी आप बौरा जाएंगे। वही चीज यहाँ पर अर्थ है बच्चों। अनुप्रास अलंकार को समझ लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक तथा अलंकार में अंतर, दोनों में अंतर देख लीजिए। तो अनुप्रास में बच्चों वर्णों की आवृत्ति है, जबकि यमक में शब्दों की आवृत्ति है। देख लीजिए, यही चीज हमने आपको समझाया भी है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण तरन तनुजा तमाल तरुवर बहुछाय तावर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में हो रही है। यमक अलंकार में कम से काम से है लक्ष्य मिलता, काम से खोता, काम से खो जाता है, काम से है लक्ष्य मिलता, काम से खो जाता है, काम से लज्जा नहीं, काम स्वमेव लजाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, काम का अर्थ कर्म करना है तथा द्वितीय काम का अर्थ काम भावना है, माया मोह लाभ है। तो यही काम देखिए आपका यमक अलंकार दो बार काम है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। श्लेष अलंकार को देख लीजिए। श्लेष अलंकार का परिभाषा आपने देखा कि कोई भी शब्द एक ही बार आए लेकिन उसमें एक से अधिक अर्थ निकले। वही इसलिए जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब बच्चों यहाँ पर पानी को पकड़ लीजिए, इसी पानी का कई अर्थ है। मोती का भी अर्थ लेता है, मानुष का भी अर्थ लेता है, चून का भी अर्थ लेता है। देखिए कैसे लेता है। पानी तो स्वयं में पानी है, एक तो अर्थ हो गया। दूसरा पानी का अर्थ चमक होता है, जैसे मोती का चमक चला जाए। कह रहे हैं रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी राख के रखिए, बचा के रखिए। बिन पानी सुन, बिना पानी के, बिना चमक के, बिना मान सम्मान के सारी चीज सुन होती है। जैसे पानी गए न उबरे, कौन कौन नहीं उबर सकता। अगर मोती में से चमक चली जाए, पानी का अर्थ चमक भी होता है, यहाँ पर लिख लीजिए चमक होता है पानी का अर्थ। तो मोती में से चमक चला जाए तो मोती का क्या वैल्यू रहेगा, कोई वैल्यू नहीं। मानुष अर्थात मनुष्य, अब यहाँ पर पानी का अर्थ सम्मान भी होता है, मान सम्मान है ना बच्चों। तो मनुष्य का मान सम्मान चला जाए तो फिर बेकार है। और चून अर्थात चूना का अर्थ बच्चों, अगर चूना में से यहाँ पानी सूख जाए, आप चूना भिगोए हैं तो वो काम का है, लेकिन अगर उस पानी सूख जाए तो क्या होता है, चूना पत्थर हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब थोड़ा सा और भी देख लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं।
अंकों की तीन प्रश्न दे दिए जाएंगे, कहेंगे क्या, प्रयुक्त अलंकार बताइए। अब आप पढ़ के आराम से बता सकते हैं। देखिए, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रावण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हुए, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम, जावण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर उज्जवल हुए। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, जितना बूढ़ता जाता है उतना उज्जवल होता जाता है। खग कुल कुल, ये देखिए अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, कावड़ की आवृत्ति है। क्योंकि आपके सिलेबस में मात्र अनुप्रास, यमक और श्लेष है, तीन ही है, ये है। चारुचंद की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार। पी पर पा सरिस, पापा वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। वो बांसुरी की धुन कान पर है, कुल कान हियो तज, ये बच्चों दो बार का हम कुछ अर्थ नहीं समझ पा रहे, मान लीजिए हम कुछ अर्थ ही नहीं जानते हैं, लीजिए अब ये दो कानी कानी शब्द आ गया, यमक अलंकार हो गया, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। मधुर मृदु मंजुल मुख, अब यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, कुछ भी नहीं सोचना, अनुप्रास अलंकार हो गया आपका। देखिए अनुप्रास अलंकार, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माँ वर्ण की निश्चित क्रम में आवृत्ति हुई है। सेवक सचिव, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार, देखिए सावर्ण की आवृत्ति हुई है। करुण क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, देखिए रोती शब्द आ रहा है दो बार। मेरी विभूति है जो उसकी भवभूति क्यों, तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यमक अलंकार मिल जाएगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, मंदिर, अब यहाँ पर दो बार मंदिर पकड़िए, कुछ नहीं समझना है, नहीं हमको आता है, ठीक है कोई बात नहीं, बस ये दो शब्द पकड़ लेंगे, यमक अलंकार है। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब देखिए 8वें नंबर का, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, स्पष्टीकरण कीजिए, स्पष्टीकरण भी आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, माव कावण की आवृत्ति हुए, भरे भुवन में करते हैं नयनन से की शोभा, ही शोभात, तो भावण की आवृत्ति हुई, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है। अब स्पष्टीकरण करना है, आप कैसे करेंगे, कावण की यहाँ पर नावण, देखिए खा माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, भावर्ण की आवृत्ति हुई है, इस प्रकार से आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं। दूसरा देखिए, कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पय बनमाल विराजती हैं, अब यहाँ पर भी अनुप्रास है, कानन कल कानन कावड़ की आवृत्ति हुई है, स्पष्टीकरण कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे वावण की आवृत्ति, वनमाल विराजत वावण की आवृत्ति है। तीसरे में तीन बेर खाती थी तीन बेर, अब यहाँ पर कुछ हमको नहीं आता, सीधी सीधी बात कुछ नहीं आता, फिर भी हम क्या करेंगे, इसे तीन तीन बेर को पकड़ लेंगे, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, सुवन सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, तो सुबरन को पकड़िए, सुबरन मतलब अच्छे चीज को कौन कौन ढूंढत फिर, कवि, कवि अच्छे कविता को ढूंढता फिरता है, अच्छा कविता मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए। व्यभिचारी अच्छी नारी को ढूंढता है, अच्छी नारी मिल जाए तो वो भटक जाएगा। चोर अच्छे धन को खोजता है, अच्छा घर जहाँ को अच्छे से चोरी कर पाए, तो यहाँ पर क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। दूसरा देखिए, जग पड़ा देखो खगो, यहाँ पर देखिए जग पड़ा देखो खगो, का कुल महान छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपका क्या है, यहाँ पर आपने चौथे को तो देखा श्लेष अलंकार है, और 5वें में ये देखिए यमक अलंकार है, ठीक। महान और गान यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में देखिए, यहाँ पर जग और शब्द की आवृत्ति हुई है, देख नहीं रहे हैं, ज्यादा कुछ आपको नहीं सोचना है। देखिए यहाँ पर जग है, यहाँ पर भी जग है, यही स्पष्टीकरण कर देना है। तो इस प्रकार से रहा आपका अभ्यास के लिए, थोड़ा सा और मूल्यांकन कर लीजिए, थोड़ा सा और मूल्यांकन। बंदों गुरु पद पदुम पर आगा, पावड़ की आवृत्ति है नहीं बच्चों, अब ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपको, जितना आपका मैक्सिमम होना था हमने कंप्लीट करा दिया बच्चों, जिससे आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाए हमेशा के लिए, और आप तुरंत देखें लक्षण हो जाके तुरंत लिख दें। पदम परागा सूची वर के कर कुलीन लख कर, तो यहाँ कर वर्ण दो बार आया है ना, आया है कि नहीं आया, देखिए सबसे पहले बस यही चीज आपको ध्यान देना है, ये देखिए कर वर्ण, बस यमक अलंकार हो गया। और उसके बाद जग पड़ा देखो खगो, का कुल महान छिड़ गया जग, यहाँ पर देखिए जग पकड़ लीजिए, यमक अलंकार हो गया। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरिन बानी। तिरगुन फांस लिए करो, यहाँ पर बच्चों श्लेष अलंकार हो जाएगा। तीन गुण का दो अर्थ होगा, एक तो तीन गुण जो आपका होता है सत्व रज और तम,
तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ये तो 3 गुण हो गया। और 3 मतलब 3 क्या कहते हैं, 3 रस्सी वाला, मतलब 3 घुमाने वाला एक प्रकार का रस्सी होता है। तो यहाँ पर रस्सी भी हो जाएगा बांधने वाला, और दूसरा अर्थ बच्चों हो जाएगा 3 गुण, अर्थात तमोगुण और रजोगुण, और क्या कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और 3 गुण होते हैं। ये हो गया आपका। अब और थोड़ा सा और देख लेते हैं बच्चों। जौ जौ खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यहाँ खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल। अब कदम यहाँ पर देखिए, आपको क्या लग रहा है, कावड़ की आवृत्ति देख रहे हैं, अनुप्रास अलंकार हो गया। और अब आगे देखिए, सारस लय सारंग, सारंग लय सारंग चली, सारंग की ओट। सारंग वर्ण की आवृत्ति हुई है, शब्द की आवृत्ति हुई, सीधी सीधी देखिए, शब्द की आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर आपको यमक अलंकार हो जाएगा। आपने देखा था कि आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अक्सर 2 बार, आपने अभी तक 2 ही बार देखा किसी भी शब्द की आवृत्ति, लेकिन यहाँ पर 4 बार हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है, शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार। निरपख होय के हरि भजन और सोई संत सुजान। निरपख होय कि हरि भजन सोई संत सुजान, यहाँ पर पकड़िए सोई संत सुजान, अनुप्रास अलंकार। जेते तुम तारे तेते नभ में ना, तारे हैं, तारे को पकड़िए बच्चों, क्या पकड़ेंगे आप, तारे को पकड़िए। अब तारे 2 बार आ गया ना, यमक अलंकार हो गया। मतलब जेते तुम तारे, कभी कहते हैं कि जिसे तुमने तार दिया, हे ईश्वर। जेते मतलब इतने सारे लोगों को आपने तार दिया, कल्याण कर दिया। देते नभ में ना, तो मतलब इतना तो आकाश में तारे ही नहीं जितने आपने लोगों को कल्याण किया, तार दिया, यहाँ पर यह अर्थ है। करुणा क्यों रोती है उत्तर में, और अधिक तो रोई मेरी विभूति है। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, उत्तर रोती शब्द आया है 2 बार, तो अब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, यमक अलंकार लगा देंगे। कन कानन कुंडल मोर पखा, उर्पय बनमाल विराजत है। कर कानन, अब यहीं पर पहले लाइन में देख लीजिए, कावर्ण की आवृत्ति है। तो इस प्रकार से आपका आज अलंकार समाप्त हुआ बच्चों। अब इसी को आप 2 से 3 बार 4 बार देख लीजिए, परीक्षा के समय देख लीजिए, बस ज्यादा भटकना ही नहीं, मैक्सिमम आप इसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपको 2 वीडियो देखना पड़ेगा यमक अलंकार के लिए, और दोनों बढ़िया से समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये थोड़ा सा कठिन क्लिष्ट होता है, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन हमने आपको ट्रिक भी बता दिया है कि आप कैसे पहचान सकते हैं। तो अब चलिए, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ये आपका हो गया काव्य सौंदर्य कंप्लीट, काव्य सौंदर्य आपका कंप्लीट हो गया, रस छंद और अलंकार। अब हम आपको लेकर चलेंगे हिंदी व्याकरण की ओर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मैक्सिमम पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।